तो फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया। आ रही आवाज? नहीं? ओके। जर्नी की शुरुआत में मुझे ये नहीं पता था कि ये कार ऐसा कर पाएगी। हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। सुबह के 4 बजे है और मैं ये जानने निकला हूँ कि आप कितनी दूर जा सकते हैं एक इलेक्ट्रिक कार में। और इसके लिए मेरे पास सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार है जिसे आप खरीद सकते हैं, द मर्सिडीज EQS। ये EQS 580 है और मैं इसे चलाने वाला हूँ मुंबई से गोवा तक बिना चार्ज किए। सही सुना आपने, मैं मुंबई से गोवा का सफर एक चार्ज पे तय करूंगा। अभी कार की बैटरी चार्ज है 100% पर। सो लेट्स गो। ओके, 100% बैटरी नहीं है, लेकिन अभी 96% बैटरी है जो 647 किलोमीटर तक चलेगी। और ये बात हमें पता चल रही है इन कार इंफॉर्मेशन के मुताबिक। नवी मुंबई और पंजिम के बीच का डिस्टेंस 551 किलोमीटर है और EQS में इससे भी आगे जाने की रेंज है। लेकिन क्योंकि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है ताकि बाद में अगर रेंज एंजाइटी हो तो मैं उससे डील कर सकूं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पहले टोल को पार करने के बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए गाड़ी रोकनी पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये एक फ्यूल स्टेशन है और मेरी कार कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है, तो मैं लिक्विड गोल्ड को ट्रिब्यूट देने आया हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत नॉस्टैल्जिक जगह है। मैं हमेशा फ्यूल भरवाने के लिए यहाँ पर ही आता हूँ जब मैं पुणे या गोवा जाता हूँ, लेकिन ये गाड़ी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होने जा रही है क्योंकि आज हम इसे लिक्विड गोल्ड से नहीं भरने वाले। इनफैक्ट यहाँ चार्जर्स भी है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली। ये सोचकर काफी रिलैक्स था कि हम इसे कंफर्टेबली कर लेंगे, लेकिन रेंज अब बहुत जल्दी कम हो रही है क्योंकि हम लोनावाला घाट क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ बहुत ट्रैफिक है। बहुत सारे ट्रक्स है और वो सारे लेन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे मूवमेंट काफी धीमी हो गई है। प्लस इलेक्ट्रिक कार्स अप हिल पर डबल एनर्जी कंज्यूम करते हैं और अभी EQS के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि रेंज दुगनी तेजी से डिप्लीट हो गया है तो अब रेंज एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं नए टनल का इंतजार कर रहा हूँ जो दुनिया का सबसे चौड़ा टनल होगा। ये 6 किलोमीटर यानी 30 मिनट का ट्रैवल टाइम बचाएगा। वो शायद ईयर एंड तक खुल जाएगा और लोनावाला के पूरे घाट सेक्शन को वो बाईपास करेगा। मैं सुबह 7 बजे के आसपास पुणे पहुंचा और फॉर्चुनेटली वहां उतना ट्रैफिक नहीं था। मैंने वो रेंज थोड़ा रिकवर कर लिया जो खंडाला घाट में ट्रैफिक और स्टीप इंक्लाइन की वजह से कम हो गया था। अभी मैंने दूसरे घाट को पार किया है जो है खंबाटकी घाट, और घाटों से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि उसमें चढ़ाई करनी होती है और बैटरी भी डबल तेजी से कम होती है। पर अब सिर्फ एक छोटा सा घाट बचा है और एक छोटा सा अप हिल क्लाइंब। लेकिन हाँ, हमें एक और घाट मिलेगा जो है डाउन हिल, जिसका मतलब है कि मुझे हाँ, तो थोड़ा अप हिल था और फिर थोड़ा डाउन हिल भी मिला था। और बैटरी भी ओके है क्योंकि बता रहा है कि अभी 63% बैटरी बची हुई है, जिसका मतलब है कि 418 किलोमीटर इस चार्ज पर ये गाड़ी चल सकती है और हमें 352 किलोमीटर कवर करना है। लेकिन अब थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है। मुझे मुंबई की ह्यूमिडिटी की आदत है। यहाँ क्लाइमेट बहुत ड्राई और हॉट है। मैंने अब तक AC ऑन नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। प्लस इसमें कूल सीट्स, मसाज सीट्स है जो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है। मैं 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ड्राइव कर रहा हूँ, आराम से क्रूजिंग करते हुए, क्योंकि ये कार एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है। राइड सुपर स्मूथ है और ये बहुत साइलेंट है। मोटर की कोई वाइनिंग नहीं है, बाहर से भी कोई आवाज अंदर नहीं आ रही। मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। पुणे से निपानी का बीच का हाईवे स्ट्रेट और स्मूथ है। मुझे रेंज एंजाइटी से रिकवर करवाने में कार तो अपना काम कर रही थी,
पर गर्मी बढ़ रही थी, इसलिए मुझे एसी ऑन करना पड़ा। मैं दोपहर 1:30 बजे निपानी पहुंचा और गोवा की तरफ बढ़ने के बाद रोड पर ट्विस्ट और टर्न्स आने लगे, जिसका मतलब है कि वो समय आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। मैं अब इसे स्पोर्ट मोड में डालने वाला हूँ। हाँ, सही सुना आपने, मैं इस गाड़ी का रेंज टेस्ट करने वाला हूँ और मैं इसे स्पोर्ट मोड में डाल रहा हूँ। मेरी हिम्मत तो देखो। हैजर्ड लाइट्स ऑफ, लेफ्ट फुट ब्रेक पर, राइट फुट एक्सेलरेटर पर एंड ऑफ वी गो। अनबिलीवेबल एक्सेलरेशन। सच में ये बहुत एक्सप्लोसिव फील करवाती है। इसका परफॉर्मेंस, इसमें इतना सारा फोर्स है, ये आपको एक जैवलिन थ्रो की तरह पुश करता है, क्योंकि ये 523 हॉर्स पावर और 855 न्यूटन मीटर्स टॉर्क पैदा करता है और ये पूरी तरह 0 आरपीएम से शुरू होता है और इसका रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग है। इस मोटर में इंस्टेंट सर्ज एंड रश है। ये आपको बहुत हार्ड एंड स्ट्रांगली पुल करेगा। ये एक ड्यूअल मोटर सेटअप है और बहुत ग्रिप देती है, 4मैटिक सेटअप की वजह से ऑफ कोर्स। और ये कार बहुत ही एजाइल है, इवन जब इस कार का वेट 2600 किलो है और बैटरी पैक जो है 708 किलो का। यस, ये दुनिया में किसी भी कार का सबसे बड़ा बैटरी पैक है 107.8 किलोवाट आवर पर। ये कार ड्राइव करने में काफी निम्बल लगती है, रियर व्हील स्टीयरिंग की वजह से, जो 10 डिग्री तक घूम सकते हैं। इसीलिए आपको बल्क फील नहीं होता, वेट फील नहीं होता और इसे मनूवर करना बहुत आसान है। परफॉर्मेंस ब्रेथ टेकिंग है, इंसेन है। और ये आप कुछ साउंड भी सुन सकते हैं, ये आर्टिफिशियल साउंड्स है जो अंदर ही क्रिएट होते हैं, अदरवाइज ये सुपर डुपर रिफाइंड है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। मर्सिडीज ने इसमें इंसुलेशन और डैम्पिंग पर बहुत काम किया है। ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को रिवर्स में प्ले करता है, नॉइज कैंसिलेशन ऑफ कोर्स। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस इसका माइंड ब्लोइंग है, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर से 4.3 सेकेंड्स में। और आपको ओवरटेक करना है, आप चाहे किसी भी मोड में हो, ये चुटकी बजाने पर हो जाएगा। इनफैक्ट पहले मैं इसे इको मोड पर ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक बार आप इसे स्पोर्ट मोड पर डालेंगे तो ये कार अलग ही हो जाती है। इको मोड में भी क्विक ओवरटेक करना बहुत इजी और सिंपल है, क्योंकि ये बहुत सारा परफॉर्मेंस ऑफर करती है। हैंडलिंग अच्छी है, राइड क्वालिटी अनबिलीवेबल है, वो इसीलिए क्योंकि सस्पेंशन बहुत अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड है और डैम्प्ड है। कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई बॉब नहीं होता और ये इतना रोबस्ट फील करवाता है और ये बस हिलता ही नहीं। सबसे खराब रोड पर भी इसे एंजॉय कर सकते हो। स्टीयरिंग अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड है, इसीलिए घाट सेक्शन पर भी आप मजे से चला सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस मजे का कॉस्ट रेंज से भरना पड़ता है, जो ऑब्वियसली जल्दी कम हो रहा है क्योंकि मैं स्पोर्ट मोड पर हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत थ्रॉटल करके एक्सेलरेट कर रहा हूँ। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। एक इलेक्ट्रिक कार वैसे भी फास्ट होती है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मर्सिडीज EQS 580 कुछ और ही है। सुपरसोनिक है एक्सेलरेशन के मामले में, सच में इट ब्लोज योर माइंड। तो अब एक स्टेटस अपडेट, मुझे और 104 किलोमीटर जाना है और बैटरी खाली होने में 187 किलोमीटर बाकी है। रेंज एंजाइटी वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता है मर्सिडीज EQS 580 में, क्योंकि इस कार ने मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊंगा, मैंने एसी ऑन नहीं किया था जर्नी की शुरुआत में, क्योंकि मुझे लगा था ये बैटरी को डिप्लीट कर देगा, प्लस मौसम काफी अच्छा था और फिर सूरज निकल आया, मुझे लगा ओ माय गुडनेस, फिर क्या। तो ऐसा है, आपको पता ही होगा कि एसी की वजह से बैटरी जल्दी डिप्लीट होती है, लेकिन EQS में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 मोड्स है एयर कंडीशनिंग के। पहला है कंफर्ट मोड जो रेगुलर एयर कंडीशनिंग है, फिर एक इको मोड और इको प्लस मोड। तो सूरज निकलने के बाद मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एकदम ब्राइट एंड शाइनी, क्योंकि मैं कुछ हफ्ते पहले नॉर्वे में था और वहां टेम्परेचर था -32। फिर वहां से मैं सीधा आ गया +32 में, 64 डिग्रीज का डिफरेंस मुझसे सहन नहीं हुआ, मुझे एसी ऑन करना ही पड़ा। मैंने सोचा आई डोंट केयर अबाउट द डेस्टिनेशन, पर मैं गर्मी नहीं सह पाऊंगा, तो मैंने इको प्लस चालू किया। वो इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन रेंज थोड़ा भी ड्रॉप नहीं हुआ, तो मुझे लगा ये कमाल है। फिर मैंने एयर कंडीशनिंग इको मोड पे डाला और फिर किसी तरह एसी कमाल का काम करने लगा और रेंज बिल्कुल डिप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें 160 किलोमीटर का रेंज है और मुझे सिर्फ 60 किलोमीटर जाना है, प्लस बहुत सारा ट्रैफिक था, लेकिन मेरे लिए ओवरटेक करना एक्सट्रीमली इजी था। मुझे बस अपना राइट फुट फ्लेक्स करना था इस तरह से और बैंग, मैं सबको ओवरटेक करता था एक झटके में। और ऑब्वियसली एक घाट सेक्शन में ओवरटेक करने के लिए बहुत कम गैप होता है, लेकिन EQS को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये इतना पावरफुल है और टॉर्की भी। टॉर्क मायने रखती है इलेक्ट्रिक कार में, क्योंकि ये वो रश है जो इंश्योर करता है कि आप बस उड़कर बाकियों को पार कर ले।
क्या व्यू है। मैं सनसेट तक गोवा में होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैं रुककर कंटेंट शूट कर रहा हूँ। अब आप EQS के डिजाइन को देखोगे तो इसमें कूपे जैसा प्रोफाइल है और इसकी वजह है वन वर्ड डिजाइन, जिसमें रूफ लाइन फ्रंट वाइड स्क्रीन से एक आर्क शेप में पीछे तक फैली हुई है। इससे ये एरोडायनामिकली एफिशिएंट बनती है। इनफैक्ट ये दुनिया की पहली प्रोडक्शन कार है जिसका CD वैल्यू 0.2 है। हाँ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसी वजह से इसे मिलती है अमेजिंग रेंज। एनीवेज, अंदर चलते हैं क्योंकि वहाँ और भी बेहतर चीजें हैं। EQS एक कार होने के साथ साथ एक सुपर कंप्यूटर भी है क्योंकि इसके MBUX सिस्टम में है 24 GB रैम और 8 कोर CPU। इसके साथ साथ इसमें है 350 सेंसर्स जो AI की मदद से आपकी ड्राइव को और भी कंफर्टेबल बनाते हैं। और फिर इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट 15 स्पीकर 710 वॉट बर्मेस्टर साउंड सिस्टम है जिसकी अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी है। इन दिनों मुंबई का AQI लेवल बहुत खराब है। थैंकफुली EQS में HEPA फिल्टर है जो इंश्योर करता है कि इसके अंदर की हवा बिल्कुल साफ है, डस्ट, ओडर और पोल्यूशन फ्री। इसका इंटीरियर सच में एक टेक फेस्ट है क्योंकि इसमें ये बड़ा स्क्रीन है जिसे हाइपर स्क्रीन कहते हैं, जो 56 इंचेस का है, जो कि पूरे डैशबोर्ड के लेंथ में फैला हुआ है। इसका क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले बस अमेजिंग है और यूज करने में बहुत आसान है क्योंकि इसका डिजाइन वन लेयर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसका मतलब है आपको कोई भी डेटा चाहिए तो सब मेन्यूज खोलने की जरूरत नहीं। और इसमें वॉइस कमांड भी है जिसमें आप हे मर्सिडीज 27 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं और इसमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी है। अमेजिंग। एनीवेज, बहुत ज्ञान बांटा, चलो फाइनल डेस्टिनेशन पर चले। तो फाइनली मैं गोवा में हूँ। एक्चुअली मैं गोवा बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन अभी मैं गोवा के कैपिटल यानी पंजिम में हूँ और ठीक पीछे फेमस पंजिम ब्रिज है जिसका नाम है अटल सेतु। तो ऐसा है कि जर्नी की शुरुआत में मुझे बहुत एंजाइटी थी ये सोचकर कि ये कार कर पाएगी या नहीं, और ये पहली बार है कि मैं एक इलेक्ट्रिक कार को एक से दूसरे स्टेट में ले जा रहा हूँ। EQS आपको सच में सरप्राइज कर देगा ऐसे डिस्टेंस पार करके। मैं बिल्कुल नहीं थका। हाँ, मेरा दिन लंबा था, लेकिन ये कार बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लग्जूरियस और टेक से भरा हुआ और ऑब्वियसली सेफ भी, और ये मर्सिडीज बेंज से एक्सपेक्टेड है। However, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैटरी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। इनफैक्ट मैं जोश से गाड़ी चला रहा था और 70% जर्नी में एयर कंडीशनिंग चालू था, वो भी फुल ब्लास्ट पर, और उसके बावजूद मैं 10% रिमेनिंग बैटरी के साथ यहाँ हूँ जिससे ये 79 किलोमीटर चल सकती है। तो अभी मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, उसके बाद होटल में चेक इन करके रिलैक्स करूंगा और कल सुबह मैं इस कार को चार्ज करूंगा 10 to 80% सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में एक 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर को यूज करके, और मुंबई के लिए निकलूंगा सिंगल चार्ज पे फिर से। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए यानी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।